हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार एकेडमी में आप सब लोगों का स्वागत है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने लास्ट क्लास में 74 तक किए थे आपने, है ना। तो आज देरी ना करते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 75 से 76 डाटा लिंक्ड में है। ये आपको x की वैल्यू दे दी, y और z तीनों वैल्यू गिवन है और आपसे 75 में पूछ रहा है x किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो x था आपके पास, x है भाई 4 टेंजेंट इनवर्स 1/5। ये सारी वैल्यू लिख लेते हैं पहले। y है आपके पास, y था टेन इनवर्स 1/70 टेंजेंट इनवर्स 1/70। और z है भाई आपके पास, z है टेन इनवर्स 1/99 टेंजेंट इनवर्स 1/99। ठीक है, तो पहले 75 में आपसे पूछा गया x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 2 इंटू 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5। ठीक है भाई, बेसिकली आपको रूल तो पता ही है कि 2 टेंजेंट इनवर्स x, ये आइडेंटिटी होती है आपकी टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो क्या बनेगा भाई, अब यहाँ पे 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू 1/5। ठीक है, और 1 माइनस में एक्स स्क्वेयर मतलब 1/5 का होल स्क्वेयर और ये ब्रैकेट में बंद। तो ये आएगा 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स 2/5 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में 25। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स 2/5 मल्टीप्लाई 24/25, यानी ये बन जाएगा 25/24। ठीक है भाई, ये 5 पे गया और ये गया 12 पे, ये बन गया 2 टेंजेंट इनवर्स 5/12। वापस से सेम आइडेंटिटी लगा दी हमने, तो वापस से सेम आइडेंटिटी यूज करने पर क्या बनेगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 इंटू 5/12 अपॉन में 1 माइनस में 5/12 का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। तो वैल्यू बनी भाई टेंजेंट इनवर्स ऑफ, ये तो कट जाएगा 2 और 6 पे, यानी 5/6 आएगा अपॉन में 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 12 का 144। इसका मतलब वैल्यू बनी अब टेन इनवर्स ऑफ 5/6। 144 में से 25 घटाओगे तो इधर घटा लेता हूँ मैं, 144 में से 25 घटाने पर एलसीएम लेने के बाद 14 9 3 2 119, यानी ये बच्चा आपका 119 बटे में, ये 119 बटे में 144। सिंप्लीफाई करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स ये आएगा 5/6 मल्टीप्लाई ऊपर 144 बटे में 119। तो सिंप्लीफाई करो भाई। अब 4 4 8 9, 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 2 3 8 24। अब 2 पे काटा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। तो ये बने आपके टेंजेंट इनवर्स, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 22 120 अपॉन में 119, 120 बटे में 119। टेन इनवर्स की वैल्यू आ रही है 120, मतलब एक्स की वैल्यू आ रही है 120 बटे में 119 टेंजेंट इनवर्स में। तो टेंजेंट इनवर्स 120 बटे 119, ऑप्शन बी से चलेंगे भाई हम। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 75 में ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यू को नोट करते हुए चलता हूँ साथ साथ। तो ये इधर तो बना लेंगे अपना एक कॉलम, क्योंकि इन सभी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी आपको आगे आगे। तो ये कॉलम बना लिया हमने एक अपना। ठीक है, क्या बात है, पेन स्लो हो रहा है आज वापस से। तो x की वैल्यू आ गई भाई आपकी टेंजेंट इनवर्स ऑफ 120 अपॉन में 119। ठीक है ना। तो ये वैल्यू मैं वापस से रफ कर लेता हूँ। लो कैसे हो गया भाई आज से वापस ये,
ये अपडेट जिस दिन होता है ना सिस्टम, उस दिन ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। कल अपडेट किया था हमने इसलिए प्रॉब्लम आ गई, पहले बिना अपडेट के चल रहा था तो सही चल रहा था, और अपडेट नहीं करो तो ये सिस्टम चैन नहीं लेने देता, बार बार मैसेज करेगा अपडेट आ रहा है, अपडेट ले लो, अपडेट आ रहा है, अपडेट ले लो। चलो कोई बात नहीं भाई, ठीक है। आगे चलते हैं 76 पे। आपको x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है, तो x माइनस वाई, एक्स की वैल्यू तो आपने निकाल ही ली, y की वैल्यू निकालते हैं। मतलब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू तो है टेंजेंट इनवर्स ऑफ 120 अपॉन में 119, फिर माइनस में y है आपका टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में 70। ठीक है, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी भाई, मैं कैलकुलेटर पहले निकाल लेता हूँ। कैलकुलेटर आ जाओ भाई, आपकी ज़रूरत है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, मैं यहाँ पे साइड में नोट कर देता हूँ। इधर आइडेंटिटी जो यूज होने वाली है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये होती है आपकी टेंजेंट इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो ये बेसिकली आइडेंटिटी अप्लाई करने पर टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई मतलब 120 बटे 119 माइनस में y है 1 बटे में 70 अपॉन में 1 प्लस एक्स गुना वाई। तो 120 की 1 से गुना करेंगे 120 ही आएगा, और 119 की 70 से गुना करेंगे तो, अरे कहाँ गया, ये रहा 100, क्या था हमारा, ये था 119 गुना 70, तो 119 मल्टीप्लाई 70, ये आया आपका 8330। तो ये बन जाएगा 8330। ठीक है भाई, अब आ जाओ इधर टेंजेंट इनवर्स, एलसीएम लेंगे ऊपर तो 12 सत्ते 84, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 8400 ये बना, माइनस का 1 अपॉन में एलसीएम लिया वही 8330 अपॉन में 8330 में 120 ऐड कराओगे तो 3 2 5, 3 और 1 4, 8450 अपॉन में 8330, 8330 कैंसिल। तो वैल्यू बनी अब आपकी टेंजेंट इनवर्स, भाई ऊपर से 1 घटाओगे ना तो ये आएगा 8399 अपॉन में 8450। देखते हैं ऐसी कुछ वैल्यू है भी या नहीं, या सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। है तो सही भाई, ठीक है। तो नीचे चल रहा है आपका 8450 और ऊपर मैच नहीं हो रहा है, 8281 है और 8287 है, 8281 और 8287 कहाँ पे मिस्टेक हुई है। अच्छा ऊपर एलसीएम नहीं लिया भाई हमने, सॉरी, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे ये एलसीएम लेके करना था आपको, कोई बात नहीं, अभी सही करा देते हैं इसको। तो 120 की 70 से गुना करी थी तो वो आया था आपका 12 सत्ते 8400, और फिर माइनस में 119 उधर गुना होता तो 119, तो 8400 यहाँ पे ये काट के क्या आ जाएगा, 8400 में से 119 घटा दो तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से गया 8, 3 बचा था, 3 में से गया 2, तो 8 2 8 1, 8281 अपॉन में 8450, तो 8281 अपॉन में 8450, ऑप्शन सी आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो 76 में आ जाएगा ऑप्शन सी। तो मैं वैल्यू वापस से साइड में नोट करा लेता हूँ क्योंकि आपको पता है जरूरत पड़ती है वैल्यू की आगे। तो भाई ये था आपका y, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई आपके पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ 8281 अपॉन में 8450। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रफ कर लेते हैं एक बार पहले। तो रफ करने पर इधर वैल्यू का स्पेस ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब आपका अगला क्वेश्चन है 76 हो गया, 77 पे आ जाओ। 77 में पूछा है x माइनस वाई प्लस जेड, तो x माइनस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड,
x माइनस वाई की तो वैल्यू अभी निकाली थी, इसी को रख लीजिए। तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ 8281 अपॉन में 8450 प्लस tan जेड की वैल्यू है टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में 99। पीछे जो आइडेंटिटी यूज की थी उसमें बस प्लस का साइन लगा देंगे, तो आइडेंटिटी के हिसाब से वैल्यू बनेगी आपकी x प्लस वाई यानी 8281 अपॉन 8450 प्लस 1 अपॉन 99 अपॉन में 1 माइनस 8281 की 1 से गुना होगी ऊपर, और नीचे 8450 की गुना होगी, गुना का साइन लगा देता हूँ, नहीं आप दशमलव समझोगे, 99। सिंप्लीफाई कराएंगे भाई अब tan इनवर्स, ऊपर आप एलसीएम लोगे ना तो 8450 की 99 से मल्टीप्लाई करा दो, या मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे कि 8450 मल्टीप्लाई 99, तो 8450 कैंसिल, 99 की मल्टीप्लाई होगी तो 8281 99, तो 8281, एक सेकेंड ये रफ नहीं हो रहा, कैसे होगा रफ, कैसे होगा ये, हाँ ये रहा डिलीट, ठीक है। अरे भाई एक सेकेंड, अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब था 8281 8281 मल्टीप्लाई 99, ये आया 819 819 और 819, ठीक है। तो 819 और 819 नीचे भाई एलसीएम ये आ जाएगा 845099, 845099 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 8450 मल्टीप्लाई 99, तो 845099 आएगा 836 550, 836 550 माइनस का 8281 अपॉन में चलेगा भाई वही 8450 मल्टीप्लाई 99, तो यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल। अब 836550 में से आप 8281 माइनस करा दो, 10 में से एक आएगा 9, ऊपर बचा 4, पावर आएगी 14, तो ये बनेगा 6, और उसके बाद वहाँ पे बचा फिर आपका 4, 4 में से हो गया 2, 16 8 2 8 2 8 2 6 9, तो ये वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है। अब टेंजेंट इनवर्स ऑफ 8281 और फिर 8450 भी तो ऐड कराना था यहाँ पे, ठीक है भाई, ये मल्टीप्लाई करा दी थी और ये मल्टीप्लाई 8450 और ऐड कराना है, 8450, तो 8450 अपॉन में चल रहा है ये वैल्यू, तो ये है आपके पास 828269, ठीक है। ऊपर उस वैल्यू में ऐड करा दीजिए, मतलब मैं यहाँ पे करा देता हूँ 819 और 819 में 8450 8450 ऐड कराओगे 9 6 12 10 18 2 82869 आएगा, तो यानी ये पूरी वैल्यू से कैंसिल हो गई, 1 आ गया यहाँ पे, और टेंजेंट इनवर्स 1 कितने पे होता है, π/4 पे, यानी वैल्यू आएगी यहाँ पे अब π/4, तो π/4 यानी ऑप्शन डी। तो 77 में हम ऑप्शन डी से चलेंगे। तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी थी लेकिन क्वेश्चन आसान है, इसलिए थोड़ा सा फोकस ज़रूर कीजिएगा, आपको पता चल रहा होगा यहाँ से कि ऐसे क्वेश्चन आपके भी आते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन बेस वाले। तो ये था जैसे 2015 का क्वेश्चन, तो कैलकुलेशन पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए 78 पे चलते हैं। टेंजेंट ऑफ एंगल दे रखा है और उसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो नोट करते हैं वैल्यू को। टेंजेंट ऑफ, अंदर वैल्यू है आपके पास 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5, 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5, फिर है माइनस का π/4, माइनस π/4, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने इसको मान लीजिए x के बराबर ले लिया, ठीक है।
अब टेंजेंट को उधर लेके आएंगे तो ये वैल्यू बनेगी 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5 माइनस का π/4 इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। अब टेंजेंट इनवर्स x को उधर ले जाइए तो ये बनेगा अब आपका 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5 माइनस टेंजेंट इनवर्स x इक्वल टू प्लस का π/4। यहाँ पे आइडेंटिटी आपको पता ही अभी नोट की थी हमने, तो ये बनेगा 2 इंटू 1/5 यानी 1/5, 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर 1/25 माइनस का टेंजेंट इनवर्स x इक्वल चल रहा है π/4 के। तो अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट वैल्यू लाइन पे ले लेते हैं। अब कुछ बन जाएगा आपके ऐसे कि टेंजेंट इनवर्स ये तो बना आपका 2/5 मल्टीप्लाई में 24/25 यानी 25/24, ये है आपका माइनस टेंजेंट इनवर्स x इक्वल टू π/4। सिंप्लीफाई करेंगे, ये कटा 5 पे और ये गया 12 पे, तो टेंजेंट इनवर्स 5/12 माइनस टेंजेंट इनवर्स x इक्वल टू π/4। टेन इनवर्स x माइनस वाई वाली आइडेंटिटी ये होता है टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई 5/12 माइनस x अपॉन में 1 प्लस x गुना वाई यानी 5x/12 इक्वल टू π/4 का मतलब क्या है, ये वैल्यू है आपकी टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 है ये। तो यहाँ पे टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल कर दिया, ऊपर वैल्यू बनी 5 माइनस 12x और एलसीएम लेने के बाद 12 से 12 कट जाएगा ना, तो ये बन जाएगा नीचे 12 प्लस में 5x इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद ये बनेगा 5 माइनस 12x इक्वल टू 12 प्लस में 5x। अब 12x माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस का 17x हो जाएगा और ये वाला 12 इधर आएगा तो माइनस का 7। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, -7/17 माइनस का 7/17, तो यानी ऑप्शन ए से मैच हो रहा है, तो ऑप्शन ए से चलेंगे हम गिवन क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 79th पे आ जाइए। आपको पहली और दो स्टेटमेंट दे रखी है और पूछ रहा है कौन कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, तो दोनों स्टेटमेंट सोल्व करके देखनी पड़ेगी आपको, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं एक बार सोल्व करके भी। तो पहली स्टेटमेंट है साइन इनवर्स 4/5 साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल दिखाना है किसके, π/2 के। चेक करना है π/2 के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी भाई ये वाली यूज़ करेंगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाली, ये होती है साइन इनवर्स ऑफ x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वेयर, प्लस का है तो प्लस ही आएगा, y इंटू 1 माइनस में एक्स स्क्वेयर। सिंप्लीफाई करा दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ x है 4/5 फिर इंटू 1 माइनस वाई, वाई है 3/5 तो ये बन जाएगा 9/25 प्लस का 3/5 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर मतलब 16/25। ठीक है भाई, तो ये वैल्यू बनी अब आपकी साइन इनवर्स 4/5 मल्टीप्लाई 25 और 16 4/5 प्लस 3/5 ये भी आ जाएगा 3/5। तो आपके पास अब डाटा बना है साइन इनवर्स ऑफ 16/25 प्लस 9/25 यानी साइन इनवर्स ऑफ 25/25। ठीक है भाई, ये कटा 1 आया, तो साइन इनवर्स 1 कितने पे होता है, 90 डिग्री पे। ठीक है, तो π/2 ही रिजल्ट आ रहा है, यानी पहली स्टेटमेंट जो बोली गई थी आपको वो क्या है, ट्रू। पहले बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है एकदम। दूसरी को भी वेरीफाई करा के देखते हैं होती है या नहीं होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट है आपके पास tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 प्लस में tan इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू है ये इक्वल है माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस √3 भाई यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो वैल्यू है ना वो ये है आइडेंटिटी के हिसाब से, इसको नोट कर लीजिएगा आप कि tan इनवर्स x
प्लस टेन इनवर्स वाई, ये इक्वल होगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, कब रहेगी ये वैल्यू? जब आपके पास x और y का प्रोडक्ट लेसर देन 1 हो, और अगर x और y का प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो तो वैल्यू बनेगी आपकी ऐसे, पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस में एक्स वाई। तो आप देखेंगे √3 और 1 का प्रोडक्ट 1 से बड़ा ही है, तो आपको इस आइडेंटिटी के थ्रू जाना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का याद रखना है आपको, कभी आप अंधाधुंध बहस ऊपर वाली प्रॉपर्टी से करते रहो। एनडीए इन चीज़ों से खेलता है, ठीक है, वो आपको देखना चाहता है कि आप कितने मेमोरी बेस पे क्वेश्चन को करते हो। तो इस फॉर्मूले से जाएंगे अब यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास वैल्यू बन जाएगी अब पाई प्लस में टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई √3 + 1 अपॉन में 1 माइनस √3 बन जाएगा, ये ना। तो आपके पास अब सोल्व करेंगे इसको, तो पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स और माइनस का साइन बाहर लेंगे ना नीचे से, तो ये बनेगा √3 + 1 और √3 - 1, तो माइनस का साइन आगे आएगा, तो ये बनेगा पाई माइनस में टेंजेंट इनवर्स √3 + 1 अपॉन में √3 - 1। नीचे वैल्यू का रेशनलाइजेशन कर दिया हमने अंदर ही, और रेशनलाइजेशन करने के बाद वैल्यू बन जाएगी फिर पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स ऊपर a + b का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और ये 2√3, नीचे a + b a - b a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो भाई ऊपर नीचे दो कॉमन भी तो आ जाएगा, तो वैल्यू बन जाएगी पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स, 2 कटेगा तो 4, 2 से 2 + √3। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है और आपके पास गिवन है ये, जबकि आगे पाई और आना चाहिए था, तो यानी ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट कैसी है आपकी? फॉल्स। ठीक है, तो ओनली वन ट्रू है, तो ऑप्शन ए से चलेंगे 79th में, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 18th वाली क्वेश्चन में देखना, ए बी सी आपको ट्राइंगल दी गई है और ए बी सी साइड है स्मॉल में, तो साइड ए बी सी के पावर में 1/p 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 और उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन आपसे पूछ रहा है, और कह भी रहा है कि p हमेशा 1 से बड़ा होगा, यहाँ पे लिख रखा है। तो आपको रिजल्ट याद रखना है, ये ऑलवेज पॉजिटिव का केस होता है। ठीक है, ये सीधा सीधा रिजल्ट है भाई, हमने बेसिक क्लासेज में नोट भी कराया था, तो आपको सीधा रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वेरीफाई अगर मैं कराऊंगा तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, वेरिफिकेशन आपकी आती भी नहीं है पेपर में, बस आपको रिजल्ट याद रखना था। तो रिजल्ट मैंने बेसिक क्लासेज में नोट करवाया हुआ है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो बेसिक क्लासेज जरूर देख लीजिएगा आप एक बार। अब चलते हैं 81 से 82 की तरफ, फिर से डाटा लिंक में है आपके पास 81 और 82 का एक साथ। आपको cos a cos b cos c की वैल्यू गिवन है, sin a/2 sin b/2 sin c/2 81th में, और 82th में cos 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 करके वैल्यू निकालनी है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए भाई वैल्यू को सोल्व करते हैं। वैल्यू है आपके पास cos a cos b cos c, cos a प्लस cos b प्लस cos c, ये है आपके पास √3 sin π/2 था ना, sin π/3 sin π/3। 81st में आपको वैल्यू पूछ रहा है sin a/2 sin b/2, ठीक है, साइन है ये, और साथ में sin c/2, इन तीनों की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करा रहा हूँ पहले मैं। ठीक है भाई, लेफ्ट हैंड साइड ले रखी है मैंने, तो मैंने cos a और cos b को तो एक साथ लिख लिया, प्लस में चल रहा है cos c, तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करूँगा मैं cos c प्लस cos d की, जो कि होती है 2 cos c प्लस d/2 मल्टीप्लाई cos c माइनस d/2, तो ये बनेगा आपका 2 cos a प्लस b/2 मल्टीप्लाई cos a माइनस b/2, प्लस पे है आपका दोस्तों cos c। cos c की आइडेंटिटी में मतलब देखो, cos 2 एंगल ये होता है ना, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ,
तो यहाँ से cos c की वैल्यू क्या बन जाएगी फिर आपकी 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर c बाई 2। तो इस वैल्यू को नोट करा देता हूँ cos c पे, तो इसको रफ किया मैंने और यहाँ पे वैल्यू नोट करा दी मैंने आपकी 1 माइनस में 2 साइन स्क्वेयर c बाई 2। ठीक है, अब देखिए इस वैल्यू के ऊपर थोड़ा गौर कीजिए। भाई आपको पता है a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है ना, a प्लस बी आएगा 180 माइनस सी, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बनेगी a प्लस बी बाई 2 बराबर में 90 माइनस सी बाई 2, और दोनों तरफ कोस लेंगे, कोस लेने पर इधर भी कोस लेने पर तो कोस 90 माइनस एंगल क्या आएगा, साइन एंगल, यानी साइन सी बाई 2। तो ये वैल्यू साइन सी बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बन गई अब आपकी 2 साइन सी बाई 2 मल्टीप्लाई कोस ए माइनस बी बाई 2 और प्लस में 1 माइनस का 2 साइन स्क्वेयर सी बाई 2। ठीक है, अब मैंने इसमें से और इसमें से 2 साइन सी बाई 2 कॉमन ले लिया, इनमें से दोनों में से 1 को तो बाहर रख लिया पहले, मतलब 1 प्लस 2 साइन सी बाई 2 बाहर लिया, 2 साइन सी बाई 2, तो वैल्यू बचेगी अब अंदर कोस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, और माइनस का साइन सी बाई 2, क्योंकि 2 और साइन की एक पावर तो बाहर ही आ गई है ना। अब साइन सी बाई 2 मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ, साइन सी बाई 2, देखिए आपको पता है कि c किसके बराबर आएगा, 180 माइनस में a प्लस बी के, है ना, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे, इधर भी और इधर भी और इधर भी, और फिर साइन भी लेंगे, तो साइन सी बाई 2 क्या बनेगा, साइन 90 माइनस में a प्लस बी बाई 2, यानी कोस a प्लस बी बाई 2, ये वैल्यू बनेगी आपकी। तो ये वैल्यू मैं सोल्व करा देता हूँ, साइन सी बाई 2 की जगह पे लिखेंगे कोस a प्लस बी बाई 2। ठीक है, तो इसको रफ कर लीजिए यहाँ पे इतनी वैल्यू को, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो स्पेस ज़्यादा चाहिए आपको, इसलिए अब ये वैल्यू बनी 1 प्लस 2 साइन सी बाई 2 कोस a माइनस बी बाई 2 माइनस कोस a प्लस बी बाई 2। अब लगेगी कोस सी माइनस कोस डी की। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देता हूँ, कोस सी माइनस कोस डी, ये होता है आपका माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाई साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो भाई अब ये वैल्यू अप्लाई करने पर ये बनेगा 1 प्लस 2 साइन सी बाई 2, फिर माइनस का 2 साइन, सोल्व करेंगे ना भाई, ये पूरा c है इतना और ये पूरा d है, तो इस रूल से जाएंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी a बाई 2 मल्टीप्लाई आपका आएगा माइनस का साइन b बाई 2। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू बनेगी 1 प्लस में 4 साइन a बाई 2 मल्टीप्लाई साइन b बाई 2 मल्टीप्लाई साइन c बाई 2 इक्वल में। अब देखिए वैल्यू को लिख रहा हूँ मैं इस वाली को, क्योंकि ये राइट हैंड में ही चल रहा था, √3 साइन 60 होता है √3 बाई 2। तो भाई वैल्यू अब आपके पास बनेगी कि 4 को मैंने इधर रखा, ये वैल्यू को इधर ही रखा अभी इतनी को, 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2 3/2 माइनस इधर लेके आऊँगा तो एलसीएम आएगा 1/2। अब ये 4 उधर जाएगा तो बटे में, यानी 1/8। तो साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2 किसके बराबर आएगा, 1/8 के। तो 1/8 यानी ऑप्शन सी से चलेंगे हम इसमें। ठीक है, तो बड़ी क्वेश्चन बड़ी वैल्यू है और कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। आगे a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए इनकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं रफ करके यहीं पे समझा देता हूँ आपको ये क्वेश्चन। तो देखिए एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम लेगा रफ करने में, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, डोंट वरी। ठीक है, अभी हो जाएगा ये क्वेश्चन। हाँ जी, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई ये वैल्यू तो आपके पास आ गई 1/8
8 आपसे पूछ रहा है cos a प्लस बी बाई 2, ठीक है, cos b प्लस सी बाई 2, cos a प्लस सी या c प्लस a बाई 2, इसकी वैल्यू बताओ। देखिए इस वैल्यू को मैं सोल्व करके दिखाता हूँ इधर, cos a प्लस बी बाई 2 को, कि किसके बराबर होगा। आपको पता है a प्लस बी तो होगा 180 माइनस सी के, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने पर 90 माइनस सी बाई 2, दोनों तरफ cos लेने पर cos a प्लस बी बाई 2, cos 90 माइनस सी बाई 2, यह आ जाएगा साइन c बाई 2, यानी ये वैल्यू सोल्व होके बनी साइन c बाई 2। सिमिलरली ये बन जाएगी साइन a बाई 2, सिमिलरली ये बनेगी साइन b बाई 2, तीनों का प्रोडक्ट चल रहा है, वापस से सेम क्या वैल्यू आएगी 1/8। तो हम इस क्वेश्चन में भी किससे चलेंगे 1/8, नन ऑफ द अबोव, ठीक है, नन ऑफ द अबोव, इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं है, ऑप्शन डी से चलेंगे। तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रखना है कि नन ऑफ द अबोव आंसर हो सकते हैं, कंफ्यूजन पैदा नहीं करनी है, ठीक है भाई। ये थे आपके 82वां क्वेश्चन। आगे चलते हैं 83rd की तरफ। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको और सेकंड स्टेटमेंट में बस पूछ रहा है कि ट्रू और फॉल्स, मतलब कौन सी वैल्यू ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो देखिए भाई, आपको यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ टेंजेंट थीटा पूछा गया है और रेंज दे रखी है -π/2 से π/2। आपको पता ही है भाई, इसी रेंज के लिए अगर आप tan इनवर्स ऑफ टेंजेंट थीटा को सोल्व करोगे, थीटा रेंज में भी है तो कैंसिल होके क्या वैल्यू आएगी थीटा, जबकि वो कह रहा है थीटा के बराबर नहीं है, तो यानी पहली स्टेटमेंट तो वैसे ही रॉन्ग हो गई, चेक नहीं करनी है आपको। सेकंड स्टेटमेंट चेक करनी है आइडेंटिटी के थ्रू, इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। पहली स्टेटमेंट तो फॉल्स ही आ गई सीधी, सेकंड स्टेटमेंट को देख लेते हैं बस। तो सेकंड में है साइन इनवर्स 1/3, रफ नहीं हुआ, क्या बात है, ये इसको मैनुअली करना पड़ेगा भाई, एक सेकेंड, या एक काम कीजिए नया बोर्ड ले लेते हैं, ठीक है, टाइम भी बच जाएगा, प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो वैल्यू थी आपके पास साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 1/3, फिर है माइनस साइन इनवर्स 1/5, माइनस साइन इनवर्स 1/5, ठीक है भाई। तो आइडेंटिटी में वापस से लिख देता हूँ, साइन इनवर्स x माइनस है, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स y, ये होती है आपकी साइन इनवर्स ऑफ x √1 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ x तो है 1/3, √1 माइनस वाई का स्क्वेयर मतलब 1/25, फिर माइनस का y है 1/5 गुना में एक्स स्क्वेयर मतलब 1 माइनस में 1/3 का स्क्वेयर 1/9। तो वैल्यू आएगी आपकी साइन इनवर्स ऑफ 1/3 गुना में 24 का स्क्वायर रूट अपॉन में 25 का 5 आ जाएगा फिर, ठीक है, माइनस 1/5 और √8/3। तो वैल्यू बन गई अब आपके पास साइन इनवर्स ऑफ √24 अपॉन में 15 माइनस का √8 अपॉन में 15, ठीक है भाई। √24 है ना, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, √24 को 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 का स्क्वायर रूट, यानी इसका तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू √3। तो वैल्यू लिखी जाएगी अब कुछ ऐसे, साइन इनवर्स ऑफ 2√2 मल्टीप्लाई √3, माइनस में 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 गुना 2 यानी 2√2, तो ये बन जाएगा 2√2 अपॉन में 15 आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो वैल्यू बनी साइन इनवर्स ऑफ 2√2 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में √3 माइनस 1 अपॉन में 15। तो देखते हैं इसी के बराबर था क्या, 2√2 √3 माइनस 1, हाँ सेम वैल्यू है, तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है और पहली फॉल्स है। तो 83rd में आपके पास 83rd कहाँ है, इधर, हाँ, पहली स्टेटमेंट फॉल्स थी, सेकंड ट्रू थी, तो ऑप्शन बी से चलेंगे हम 83rd में, ठीक है। तो 83rd का हो जाएगा ऑप्शन बी। 84th में आ जाइए, पहली स्टेटमेंट चेक करने के लिए बोला है ट्रू फॉल्स, अभी यहीं पे करा देता हूँ मैं, ये तो देखो भाई टेंजेंट इनवर्स
एक्स और हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था, ये पलटेंगे तो ये बन जाएगा कोट इनवर्स एक्स, और आइडेंटिटी के हिसाब से ये क्या होना चाहिए π/2 के बराबर, जबकि वो बोल रहा है पाई के इक्वल है, तो पहली स्टेटमेंट तो वैसे ही फॉल्स है। दूसरी स्टेटमेंट में भाई ये आपको पता है ना कि देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स बराबर में π/2 होता है, ठीक है। यहाँ पे x और y दो एंगल दे दिए और वो आपसे कह भी रहा कि दोनों को दोनों बराबर नहीं है, तो π/2 के बराबर होगा, कभी भी नहीं हो सकता, तो सेकंड स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो यानी ऑप्शन डी से चलेंगे, नाइदर वन नॉर टू, इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है भाई। तो ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चन। आज के लिए सेशन को हम इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन कल प्रोसीड करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और राम अवतार अकेडमी से लगातार जुड़े रहिए अगर आपको एनडीए क्रैक करना है, क्योंकि मोटी फीस देके बाकी चैनल पे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा। मुश्किल हार्डली वो 15-20 क्वेश्चन ही कराते हैं, बातें ज़्यादा करते हैं, क्वेश्चन कम करते हैं। और आपने हमें देखा हो तो हमारा मेन फोकस सिर्फ एग्ज़ाम को लेकर ही है, बातें करने में हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जितने ज़्यादा आप लोग हमसे जुड़ोगे उतना ही बेनिफिट आपको भी मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को आज के लिए हम यहीं पे रोकते हैं, बाकी की क्लासेस कल वाली क्लासेस में क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।